हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आने वाले हैं 10th क्लास के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल्स में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पे आते हैं। आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है और लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि हमने क्लास 10th क्लास में हमने किन किन टॉपिक्स को पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो पहले एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ये पहली बात तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपके आगे तक काम आएगा। आगे जो भी मैथ्स लेगा तो उसमें आपको पॉलिनोमियल्स का डिवाइड, फैक्टराइजेशन और जीरोस क्या होते हैं, ये जानने के बाद ही आप आगे की मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आता है इसमें वो है जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। देखो, सबसे पहली चीज, एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक मींस होता है पावर जिसकी क्या हो 2, यानी डिग्री जिसकी क्या हो 2। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी 2, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और डिग्री जितनी होती है उतने हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज भी आते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो जिसके कितने होंगे 2, नंबर ऑफ जीरोज भी इक्वेशन के कितने आएंगे 2। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए जो हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे वो करेंगे मिड टर्म स्प्लिट मेथड से हम यहाँ पे इसके जीरोज फाइंड करेंगे। देन हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज। जो इसके जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे तो एक जीरो को हम बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे हम बीटा। तो अल्फा बीटा और इसके कोफिशिएंट क्या होंगे ए बी और सी। अल्फा बीटा ए बी सी के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं। देन सेकेंड टॉपिक आता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन या कुछ चीजें हमें दी हुई होंगी। जैसे हमारे पास दिया होगा सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज हैं उनका सम हमें गिवन होगा, और साथ में हमारे पास क्या दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज गिवन है तो हम कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक आता है डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। ये हमने 9th में भी किया हुआ है। कुछ ऐसी इक्वेशंस जैसे x-3 से हम डिवाइड करेंगे x² प्लस 2x प्लस 8, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं या कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं ये हमें पता है। ठीक है, तो डिवाइड द पॉलिनोमियल ये एक प्रीवियस क्लास का हमारा टॉपिक हो गया है। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के सारे जीरोज फाइंड करना। अब यहाँ पे कैसे पॉलिनोमियल आते हैं, या तो आएंगे यहाँ पे क्यूबिक और यहाँ पे क्या आएंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक, क्वाड्रेटिक तो हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं। क्यूबिक हम 9th में कैसे करते थे, ट्रायल मेथड से। बाई क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पे सीखेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक के जीरोज हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्यूबिक ट्रायल मेथड से वैसे सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ दूसरे तरीके से, कुछ कंडीशन के बाद इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक में हमारे पास 2 जीरोज इसके क्या होंगे, गिवन होंगे। 2 जीरोज हमारे इसके गिवन होंगे, 2 जीरोज हमने फाइंड करने होंगे। यानी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन इट्स 2 जीरोज या 1 जीरो इज गिवन। यानी हमारे पास किसी इक्वेशन के बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन के 1 या 2 जीरोज दिए होंगे और फिर हमने उसके 2 अदर जीरोज फाइंड करने होंगे। लास्ट हमारे पास आते हैं कंडीशनल क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें कुछ ए के बी टाइप की चीज़ें हमने क्या करनी होती हैं, फाइंड करनी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 5 टाइप के टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं। ये हर बार का एक टॉपिक है, जीरोस फाइंड करना और रिलेशन वेरीफाई करना। हर साल बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही आता है। देन एक ये क्वेश्चन हर बार 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इन 2 क्वेश्चन से बोर्ड के लिए ये चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए चलते हैं इसके पहले टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसके हमने जीरोज फाइंड करने होंगे और वेरीफाई करना होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। पहले समझते हैं होता क्या है। देखो, जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, देखना जनरल जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है वो हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक हो गया, ये जनरल इक्वेशन है। देन अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है a, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है b, और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है c। यानी अगर मैं कभी भी आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो आपने विथ साइन बोलना है, वो होगा a, कोएफिशिएंट ऑफ x b, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी या कांस्टेंट टर्म c हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था जितने यहाँ पे पावर होगी यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वही हमारी उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे डिग्री इसकी 2 है तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। मैंने एज्यूम कर लिया कि इसके 2 जीरोज हैं और वो जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक हो गया। तो डिग्री 2 है और 2 जीरो हमने लिया अल्फा एंड बीटा। तो हमने वेरीफाई कर, हमें एक रिलेशन होता है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में, यानी अल्फा बीटा ए बी और सी के बीच में। वो रिलेशन क्या होता है, पहला जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। यही तो हमारे जीरोज हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के। एंड जो हमारा सेकंड रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, सी बाई। सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये होती है, ये हमारे पास दो उसके क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। अब हमने क्वेश्चन जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हम आ रहे हैं पहले सेकंड एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम आते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो है सेकंड एक्सरसाइज। इसका पहला टॉपिक है, हमने पहले फाइंड द जीरोज, हमने इसके जीरोज फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। देखो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से समझते हैं। देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन के हम जीरोज मिड टर्म स्प्लिट मेथड से फाइंड करेंगे। देखो हमने 9th में पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ समझना। देखो क्या होता है, सबसे पहले मिड टर्म स्प्लिट में क्या होता है, हमने देखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है कांस्टेंट टर्म, -8। तो ये टोटल कितना आएगा, -8। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिड टर्म स्प्लिट में हमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म के कांस्टेंट टर्म यानी -8 को और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -8। अब इस -8 के हमने करने हैं फैक्टर। वो कैसे फैक्टर होने चाहिए, जिनको ऐड या माइनस करके कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो ऐड करना है या माइनस करना, हमने दो चीज़ें करनी होती है, या तो हमने उनको करना है ऐड या हमने उनको करना है माइनस, ठीक हो गया। या हम उनको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ऐड कम करेंगे जब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और माइनस कब करेंगे जब इन पे किसका साइन आएगा, माइनस का। देखो अब 8 के फैक्टर ऐसे जिन पे 2 आए। देखो 8 के फैक्टर बहुत सारे होते हैं, 8 × 1 भी 8 होता है, 4 2 जा भी 8 होता है, ठीक हो गया, और 2 4 जा भी 8 होता है। हमारे पास इतने सारे फैक्टर होते हैं 8 के। तो देखो 8 मैंने क्या बोला, यहाँ पे माइनस आया तो माइनस करेंगे, 8 - 1 7 आएगा, 2 - 4 -2 आएगा, और 4 - 2 क्या आएगा, 2 आएगा। देखो इस वाले फैक्टर को माइनस करके यानी 4 - 2 करके हम क्या ले आ रहे हैं, 2। यानी ये मिडिल वाले 2 को हम 4 माइनस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लेस में हम क्या लिख लेंगे, 4 - 2। देखो चेंज कुछ नहीं होना चाहिए, माइनस अपने प्लेस में है 2, यहाँ पे 2 आ रहा नहीं आ रहा। देखो 4 - 2 2, साथ में x और -8, ठीक है ना। ये हमारा काम हो गया। देन हमने क्या किया, इक्वल में क्या करेगा हमेशा 0 = 0। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस इंटू 4 -4 और साथ में x, तो -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2x, -8 = 0। आते हैं फर्स्ट के दो टर्म्स पे। फर्स्ट के दो टर्म्स में देखो जो कॉमन आ रहा है आपने कॉमन ले लेना है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैंने x ले लिया कॉमन,
x कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x माइनस, इसमें से x कॉमन आएगा तो क्या बनना है यहाँ पे 4। समझ में आ रहा होगा, x स्क्वायर है, x कॉमन लेके x माइनस x कॉमन लेने के बाद 4 प्लस इन दोनों में x तो कॉमन नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया हमने। 2 कॉमन लेने के बाद ये आ गया x माइनस 2 4 जा 8 इक्वल्स टू 0। तो देखो x माइनस 4, x माइनस 4, इस प्लस से पहले भी x माइनस 4, इस प्लस के बाद भी x माइनस 4, तो हम अब पूरा का पूरा x माइनस 4 क्या ले लेंगे कॉमन। देखो x माइनस 4 कॉमन लिया तो उसके प्लेस में क्या आया x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आया प्लस इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो एक बार देखो ये दो टर्म प्रोडक्ट हो रहे हैं, इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0, दैट मीन्स ये भी 0 और ये भी 0। देन x माइनस 4 को हम 0 कर लेंगे, ठीक है, x माइनस 4 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 4 राइट जाएगा तो प्लस 4, और x प्लस 2 को भी हम क्या करेंगे इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा, राइट में जाएगा तो माइनस 2, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 4, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या आ गए इसके दो जीरोस, इसको हम बोल लेते हैं अल्फा, इसको हम बोल लेते हैं क्या बीटा। दो जीरोस को हमने नाम ले लिया, एक को अल्फा बोल लिया, एक को क्या बोल लिया बीटा। ठीक है, पहला काम हमारा हो चुका है। देखो पहला काम था फाइंड द जीरोस, तो हमारे दो जीरोस आ गए 4 एंड माइनस 2, पहला काम हो गया। देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम a b और c लिख लेते हैं। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, कितना है यहाँ पे 1। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट b कितना है यहाँ पे, x के यहाँ जो भी है -2 और c कितना है हमारे पास, c हमारे पास कांस्टेंट टर्म -8, यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलूंगा, x के कोफिशिएंट को b बोलूंगा, और कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलेंगे c बोलेंगे। ठीक है, पहला मैंने करना होता है सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। मैं आया अल्फा प्लस बीटा में, ये किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा किया, अल्फा कितना है हमारे पास 4, बीटा कितना हमारे पास -2, इनको सॉल्व किया, 4 - 2 कितना होता है हमारे पास 2। अब भैया मैंने लेके कितना आना था -b/a, यानी मैंने 2/1 लाना है। तो क्या मैं इसको 2/1 लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ। कैसे, देखो इसको पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अंदर भी मैं माइनस क्या लिख लूंगा 2। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, अब थोड़ा यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होल अपॉन, इसके अपॉन में क्या लिख लिया 1, बैलेंस है। देखो 1 से डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 ही है ये। ठीक है, बस अब समझना चीज़ों को। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस को छोड़ दो, ये -2 क्या है, ये -2 हमारे पास b है, तो मैं यहाँ पे b लिख लूँगा, और अपॉन में ये 1 क्या है हमारे पास a, तो -b/a। पहला रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक हो गया। अब आते हैं हम सेकंड रिलेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना हमारे पास 4 इंटू बीटा कितना हमारे पास -2, 4 इंटू -2 8। अब हमने लेके कितना आना होता है c/a, यानी मैंने -8 अपॉन कितना लेके आना है इसको 1, सॉरी 4 2 8 माइनस लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा -8। तो -8 को क्या मैं -8/1 लिख सकता हूँ, जो हमारा ये बन जाए तो हमने वो करना है। तो -8/1, -8 क्या है हमारे पास c, और अपॉन 1 क्या है हमारे पास a, तो ये c/, क्या हो जाएगा, वेरीफाई हुआ नहीं हुआ। देखो अल्फा प्लस बीटा -b/a आया, और अल्फा बीटा हमारा क्या है c/a। तो पहला काम हमने जीरोस फाइंड करने हैं मिड टर्म स्पीड मेथड से, और देन हमने इनके रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। हर बार बोर्ड में ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपने इसको ध्यान से करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये सेकेंड एक्सरसाइज हमारी चल रही है, फर्स्ट एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, ये आपको बता दिया है। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 4s² - 4s + 1 = 0। ठीक है, जीरो साइन करने तो पहले तो राइट हैंड साइड इसका क्या हो जाएगा 0। तो मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, मैंने बोला था पहला काम x² का s वेरिएबल के स्क्वायर, x² का कोएफिशिएंट 4, इस 4 को इनटू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, साइन कुछ नहीं आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पे प्लस x² स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो गया विद साइन तो प्लस आ गया। अब 4 के ऐसे फैक्टर क्या लाने हमने -4 और ऐड होना चाहिए। तो 4 के दो ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 2 × 2 और एक होता है 4 × 1। क्या करना है ऐड, 2 + 2 ऐड करके 4 आता है, 4 + 1 ऐड करके 5 आता है। तो ये नहीं होने वाला, ये होने वाला हमारा फैक्टर। ठीक है, तो हम इस 4 को क्या लिखेंगे 2 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के प्लेस में क्या आ जाएगा, देखो 4s² - 4 के प्लेस में आ जाएगा 2 + 2s + 1 = 0। ठीक है ना, देन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 4s² छोड़ दो, -2 × s -2s -2 × s -2s और +1 = 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आते हैं, देखो 2 2 जा 4, 2 कॉमन आ रहा है मीन्स
एस दोनों में दिख रहा है तो दोनों में हमने एस क्या ले लिया, कॉमन। 2 2 जा 4 रहता है तो 2 बनना है यहाँ पे, एस स्क्वायर में से एस कॉमन आने के बाद एक ऐसे यहाँ रहेगा, ठीक। माइनस 2s कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा -1। अब देखो इस प्लेस में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस कॉमन, हम वहाँ पे 1 कॉमन लेंगे। अब देखो प्लस ले या माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, तो हमने अपोजिट कॉमन लेना है, यानी क्या लेना है, माइनस। देखो जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा, ये माइनस यहाँ आ गया, 1 कॉमन ले लिया तो यानी यहाँ पे +2s हो जाएगा। देखो -1 × 2s -2s, और यहाँ पे -1 जब करूँगा तब माइनस माइनस +1 आएगा = 0। अब हम ये दोनों टर्म कॉमन ले लेंगे, यानी क्या कॉमन ले लिया मैंने, 2s - 1, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 2s - 1, तो 2s - 1 = 0। एक बार हम इसको 0 करेंगे, ये क्या है, 2s - 1 = 0, तो यहाँ से क्या आएगा आपको पता है, s = 2s - 1, -1 राइट जाएगा तो +1, और 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा तो 1/2। सेकेंड टर्म, सेकेंड क्या है हमारे पास फैक्टर, 2s - 1 = 0, तो यहाँ से भी s कितना आएगा, देखो s = 2 -1 राइट में जाएगा +1, और 2 डिवाइड में आएगा 1/2। तो ये हमारे पास इसके दो क्या आ गए फैक्टर, इसको हम क्या बोल देंगे, अल्फा, इसको हम क्या बोल देंगे, बीटा, ठीक है ना। देख लो मिडिल टर्म स्प्लिट हमने किया, इसके दो फैक्टर सेम आ रहे हैं, अल्फा और बीटा 1/2 1/2 आ रहे हैं। अब हम आते हैं रिलेशन पे। देखो सबसे पहले लिखना है a, भैया a कितना है, x², यानी स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट होता है a, कितना है 4। b का कोएफिशिएंट क्या होता है, b होता है हमारा x या s का कोएफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा -4, और कांस्टेंट टर्म होता है हमारे पास क्या, 1, ठीक हो गया, a 4 b -4 और c कितना 1। तो पहला हमने करना है अल्फा प्लस बीटा, लेके कितना आना है -b/a, तो हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा कितना 1/2 प्लस बीटा कितना 1/2, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 1/2 1/2 1 भी लिख सकते हो, हम इसको क्या लिख रहे हैं 2/2। आना क्या चाहिए हमारा -4/4, तभी तो मैं इसको b/a बोलूंगा, कितना लाना है -4/4, इसको 4 बनाओ तो एक ही मेथड है, दोनों को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4/4, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2/2 भी 1, 4/4 भी 1, ठीक है ना। मैंने क्या बोला आपको कि इसको b/a लेके आना है, तो ये 2/2 आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/4 आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस आना होता है, तो मैं इसको माइनस ला रहा हूँ, माइनस इंटू -4, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी +4 ही है, और अपन में मैंने क्या लिखा 4, चेंज कुछ नहीं हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 4/4 1, ये 2 2 जा 1, ये भी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बस हमने समझना है, माइनस से बाहर वाले को रहने देंगे हम, बाहर वाले माइनस को रहने दिया, -4, ये -4 हमारा क्या है b, और ये 4 हमारे क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -b/a। देन हम आते हैं प्रोडक्ट में, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, देखो अल्फा है हमारे पास 1/2, बीटा है हमारे पास कितना 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 × 1 1, और 2 2 जा 4, 1/4 आना कितना था 1/4 ही आना है, c/a आना है, c कितना है 1, a कितना है 4, तो हम इसको सीधे सीधे लिख लेंगे, 1 क्या है हमारा c और 4 क्या है हमारा a, तो c/ कितना हो जाएगा, हो गया ना रिलेशन वेरीफाई। तो सिंपल वे में हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। अब आते हैं उसके थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x² - 7x - 3, थर्ड क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सेम मिड टर्म स्प्लिट से हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे +6 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास कितना -3, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -18, x² का कोएफिशिएंट 6, कॉन्स्टेंट टर्म -3, 6 3 जा 18, तो -18। अब 18 के फैक्टर करते हैं, पहले क्या करना है, माइनस 2 ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आएगा, यानी 7 आएगा। पहले 18 के फैक्टर करो, देखो 2 9 जा 18, ठीक हो गया, 6 3 जा 18, और 18 1 जा 18, और भी होता है कुछ, 2 9 जा 18 या 9 2 जा 18, 6 3 जा 3 6 जा, और 18 1 जा या 1 18 जा। देखो किसको माइनस करके, 18 - 1 तो 17 होगा, 6 - 3 7 होता है क्या, नहीं होता है, 9 - 2 लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ पे 7, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यानी हम इस 7 को 9 - 2 लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस 7 के प्लेस में आएंगे हम, क्या करते हैं, ये 6x² सेम रह लिया, -7 के प्लेस में हम लिखेंगे 9 - 2,
मेन जो आपका काम है यहाँ पे इस 7 को स्प्लिट करना आपको आना चाहिए, यही मिड टर्म स्प्लिट मेथड है। मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करना आना चाहिए। कैसे आप इसको स्प्लिट करेंगे, आगे कॉमन आके फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। 9 - 2x - 3 राइट हैंड साइड 0, ये भी इक्वल टू 0। अब हम इतने को सॉल्व करेंगे, 6x² - 9 और साथ में कितना x, माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x और -3 = 0। फर्स्ट के दो में क्या कॉमन आया, देखो ये मल्टीपल है 3 के, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। मैंने एक तो ले लिया 3x, दोनों में मैंने क्या कॉमन ले लिया x, 3x कॉमन ले लिया, 3 × 2 = 2 और x² में x कॉमन आ गया x, माइनस 3 × 3 = 3 और x पहले से कॉमन आ गया तो ये आ गया। देखो चेक कर लो, 3 × 2 = 6, x × x x² माइनस 3 × 3 = 9x प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, देखो 2x - 3, 2x - 3 पहले से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो ये 2x माइनस हम क्या ले लेंगे इसको, 3 = 0। दो ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट हो जाएगा हमारा 2x - 3 और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा हमारा 3x + 1, 3x + 1 = 0। ठीक है, तो पहले वाले टर्म को 0 करते हैं, यानी 2x - 3 = 0। देन x = समझिए क्या आ रहा है यहाँ पे, पहले -3 राइट जाएगा तो +3 और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो अपॉन में 2। ये वाला इसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा। सेकंड ब्रैकेट 3x + 1 = 0। देन x = क्या आता है, देखो +1 है, +1 को राइट किया तो -1 और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो +3, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है ना, एक 3/2 और एक -1/3। तो ये हमारे पास 2 जीरोज आ गए। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, तो हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। पहले ए क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट कितना है 6, b कितना है हमारे पास, x का कोएफिशिएंट -7 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है -3। ठीक है ना, a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। अब हम आते हैं किस पे, देखो अब आते हैं इसके रिलेशन। पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना आना होता है उसे, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा कितना है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा कितना है हमारे पास माइनस में है तो यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा 3। अब हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, देखो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो 3 हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई 9 -2 हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई 2। 9 - 2 को हम क्या लिख सकते हैं 7/6, कोई दिक्कत नहीं इतने में। देखो 7/6 आ रहा है, आना क्या था -b/, तो हमें जब भी प्लस में मिलेगा हम क्या करेंगे माइनस और -7, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस और अपन में हमने सेम लिखा है 6। इसमें और इसमें कोई चेंज हुआ है नहीं हुआ है, देखो माइनस प्लस 7 और 6/6। ठीक है, बाहर वाले माइनस को रहने देंगे बोला था। ये -7 क्या है, ये -7 हमारा b है, -b और अपॉन में 6 क्या है हमारा a है, तो ये -b/, क्या आ गया हमारा a आ गया। अब आते हैं प्रोडक्ट पे, अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा है हमारे पास कितना 3/2, ये था अल्फा 3/2 इंटू बीटा कितना -1/3, 1/3। कैंसिल नहीं करना है यहाँ पे, एक चीज आपने याद रखनी है, 3 × 1 = 3 और अपॉन में 3 × 2 = 6। ठीक है ना, देखो ये 3 क्या है हमारे पास, ये c है तो ये c हो जाएगा, और ये 6 क्या है हमारे पास a, तो ये c/, क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा आ गया c/a और अल्फा प्लस बीटा आ गया -b/a। तो हमारा रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब थोड़ा स्पीड में हम बचे हुए 3 क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, तो आपने इसको रिपीट करना है और जब तक आपको ये समझ में नहीं आता आपने इसको रिपीट करना है। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बाद में जब हम फेस टू फेस क्लासेस चलाएंगे तो उस टाइम पे आप इसको बता दिया जाएगा कि कैसे करना है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतनी समझ आप पे होनी चाहिए। 10th क्लास में आप हैं तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और थोड़ा सीरियस हो जाइए। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4u² + 8u = 0। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 3 टर्म नहीं आ रहे हैं, जब भी 3 टर्म नहीं आएंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट जैसा कुछ नहीं करना, कुछ और करने की कोशिश करनी। देखो u कॉमन आ रहा है, 4 × 2 = 8, 4 कॉमन आ रहा है, सिंपल सा है, सीधे 4 और u को क्या ले लेता हूँ कॉमन, 4 और u कॉमन ले लिया तो u प्लस 4 × 2 = तो ये 2 हो जाएगा। देखो 4u × u² प्लस 4 × 2 = 8u = क्या हो जाएगा 0। तो एक बार ये टर्म 0, एक बार ये टर्म 0, तो पहले मैं करता हूँ 4u को 0, तो यहाँ से u = क्या आएगा, 4 डिवाइड में जाएगा इसके तो वो भी क्या आ गया 0। तो पहला 0 हमारा, यानी अल्फा हमारा कितना आ गया 0। फिर हम करते हैं u + 2 को = कितना 0, तो u = कितना आएगा, 2 को राइट शिफ्ट करूँगा तो -2, ये हमारा क्या आ जाएगा बीटा।
ठीक है। तो हमारे पास बीटा क्या है अभी -2 और अल्फा क्या है हमारे पास 0, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना आ रहा होगा, हमने 4u कॉमन लिया और हमने u+2 बना लिया, एक बार इस टर्म को 0 और एक बार इस टर्म को 0, यहाँ से आ गया अल्फा 0, यहाँ से बीटा आ गया -2। रिलेशन वेरीफाई करना है सिंपल सा, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या आना होता है -b/a, अल्फा है 0 और बीटा कितना है -2, तो ये आ गया -2, लेके कितना आना होगा, देखो 8/4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते, देखो ये -2, देखो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 2 जा 8 और 4 से डिवाइड किया तो अपॉन 4, देखो क्या ये -2 है, 4 2 जा 8, 2 और बाद से माइनस लगाया तो 4 2 जा 8, यानी हमने इसको समझना है क्या, ये -b/a के फॉर्म में आए। अब समझ लो क्या है, यहाँ पे हमारे पास मैंने कोएफिशिएंट सॉरी नहीं लिखे हैं, कोएफिशिएंट क्या होंगे, देखो a क्या है हमारे पास u² का कोएफिशिएंट 4, b क्या है हमारे पास यहाँ पे u का कोएफिशिएंट 8, अभी कांस्टेंट टर्म का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वो कितना है अभी 0 है, ठीक है। तो -8/4, अब ये 8 क्या है, ये b है, माइनस पहले से है, खाली 8 हमारे क्या है b और अपॉन में 4 क्या है हमारे पास a, तो ये -b/ क्या हो जाएगा a। देन हम आते हैं अल्फा बीटा में हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये अल्फा है 0 और इंटू बीटा कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है। अब हमने लेके कितना आना है, लेकिन c/a यानी 0/4 लाना है। क्या मैं 0 को 0/4 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, 0/4 भी 0 ही होता है, तो मैं 0 को क्या बोलूँगा अब c और 4 को मैं क्या बोलूँगा a, ये हमारे पास क्या आ गया c/a। ये हो गया 4th क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या है, देखो t² - 15, 5th क्वेश्चन पे हमारे हैं, ये है t² - 15, t² - 15 को हमने क्या कर लिया 0। देखो यहाँ पे 2 जीरोस कैसे फाइंड करेंगे भैया, बहुत सिंपल है, -15 को राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। t² - 15 राइट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 15, अगर यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्या है 15, जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या आता है रूट और आती है वैल्यूज प्लस माइनस, सबको पता है। तो t² - 15 था, t² - 15 = 0 किया, 15 को हमने राइट साइड शिफ्ट किया तो ये +15 हो गया, तो t² = 15 है, t² = हमारे पास 15 आ गया, तो t को क्या आएगा 15 में लग जाएगा रूट और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू प्लस और माइनस में, ये आपने 9 में पढ़ा हुआ होगा। तो t को आ गया +-15, तो t को एक तो आ रहा हमारा प्लस में 15 और एक बार t को आ रहा हमारा माइनस में 15, ये तो है इसका मीनिंग, एक प्लस में 15 एक माइनस में 15, एक हो गया अल्फा और एक हो गया हमारे पास बीटा। अब करते हैं हम इसको सॉल्व, यानी रिलेशन करते हैं वेरीफाई। a बताओ पहले कितना होगा, t² स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो a1, b कितना है, b होता है t का कोएफिशिएंट या x का कोएफिशिएंट, t या x यहाँ पे नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे कितना -15, ठीक है। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा -b/a लाना है, अल्फा है हमारे पास रूट में 15 और बीटा है हमारे पास -√15, ठीक है। तो √15 और √15 कितना हो गया ये 0, लेके कितना आना है 0/1, तो 0 को हम 0 क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं -0/1, -0 के प्लेस में क्या आ जाएगा b और 1 कितना हो गया हमारे पास a, ये हो गया -b/a, ठीक है। सेकेंड रिलेशन आता है अल्फा बीटा कितना, अल्फा कितना है यहाँ पे √15 इंटू बीटा कितना है यहाँ पे -√15, रूट और रूट मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो गया तो आ गया 15, साथ में आ गया माइनस, तो ये हो गया -√15। इसको हम क्या लिख सकते हैं -15 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1, -15 ये क्या हो गया c और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। तो 6th क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपने करना है होमवर्क,